हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी टू इंग्लिश क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने एडजेक्टिव की क्लास, जो कि हमारी कंटिन्यूसली चल रही है। डेली हमारी क्लास हो रही है एडजेक्टिव की। तो अभी हम जो अपने कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ जो कि कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव हैं हमारे, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा एडजेक्टिव है लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट। पहला वर्ड है हमारा लेटर, फिर है लेटेस्ट, लेटर और लास्ट। अभी जो ये हमारे चार वर्ड हमें दिख रहे हैं, तो ये हमारा जो पॉजिटिव इसकी डिग्री है, जो इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है वो होती है लेट। लेट की जो कंपैरेटिव डिग्री है, लेट की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो होती है लेटर और लास्ट। सुपरलेटिव डिग्री होती है लास्ट। ऐसे ही लेट की कंपैरेटिव डिग्री एक होती है लेटर और सुपरलेटिव डिग्री होती है लेटेस्ट। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो वर्ड है लेट है, दोनों ही वर्ड हमारे यहाँ पे लेट हैं। तो लेट के हम कंपैरेटिव डिग्री लेटर भी लिख सकते हैं और लेटर भी लिख सकते हैं। लेटर को हम लास्ट लिखेंगे सुपरलेटिव, और लेटर को हम लेटेस्ट लिखेंगे। तो इनमें हम डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस होता है। अभी जो लेटर वर्ड है, लेटर, इसका मतलब होता है बाद में। इस वर्ड का मतलब होता है बाद वाला, बाद वाला। और जो लास्ट मतलब होता है सबसे आखिर में, सबसे आखिरी, सबसे आखिर यानी अंतिम। इसको हम बोलते हैं अंतिम, यानी कि बिल्कुल लास्ट में। ठीक है। और जो लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में, बाद में। और लेटेस्ट, लेटेस्ट मतलब होता है सबसे नया, सबसे नया। तो यहाँ पे हमने क्या डिफरेंस देखा, लेटर मतलब होता है बाद वाला और लेटर मतलब होता है बाद में। लास्ट मतलब होता है सबसे आखिर और लेटेस्ट मतलब होता है सबसे नया। अब जो ये वाला हमारा ऊपर वाला जो हमारा लेटर और लास्ट है, इसको हम पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं। पोजीशन यानी रैंक बताने के लिए यूज़ करते हैं, पोजीशन बताने के लिए यूज़ करते हैं। और जो लेटर और लेटेस्ट है, इसको हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, टाइम के लिए। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर और लेटर में क्या डिफरेंस है। तो अभी देख लेते हैं, अब इनको हम समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। कुछ सेंटेंस यहाँ पे होंगे जिससे कि हम इनको समझ जाएंगे अच्छे से। अब जैसे हम ले लेते हैं लेटर। लेटर मतलब होता है बाद में, कि मैं आपसे बाद में मिलूंगा। आई विल सी यू लेटर। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि आई विल सी यू लेटर। लेटर मतलब बाद में, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, यानी टाइम के लिए हुआ है। यहाँ पे किसके लिए हुआ है, टाइम के लिए। ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हमारे पास दो चीज गिवन है, तो जैसे आई हैव टू थिंग्स, आई हैव टू थिंग्स, मेरे पास दो चीजें हैं। आई हैव टू थिंग्स, मेरे पास दो चीजें हैं। ही चूज लेटर वन। तो लेटर मतलब होता है बाद वाली, लेटर का मतलब होता है बाद वाली, कि जब हमारे पास कोई भी दो चीजें गिवन होती हैं, दो चीज में से हमें कोई ऑप्शन चुनना होता है, तो हम दूसरे नंबर वाली को लेटर बोलते हैं, यानी कि बाद वाली। जैसे एक यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे हमारे पास दो, यहाँ पे दो टॉफी हैं, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे दो टॉफी हैं। तो यहाँ हमारे पे दो टॉफी गिवन है, तो ये है पहले वाली टॉफी और ये है दूसरे नंबर वाली टॉफी। तो ये हम देख लेते हैं, ये हमारे पास ऑरेंज फ्लेवर की है, इसको हम लिख लेते हैं ये ऑरेंज फ्लेवर की है। और ये हमारे पास हम ले लेते हैं इसको पाइनएप्पल फ्लेवर की। ठीक है। ये ऑरेंज फ्लेवर की टॉफी है और ये पाइनएप्पल फ्लेवर की टॉफी है। तो ये हमारी पहले वाली है, तो इसको हम बोलेंगे फॉर्मर। फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब पहले वाला, और लेटर मतलब होता है बाद वाला। तो अगर हमें पाइनएप्पल, जैसे आई हैव टू टॉफीज, तो आई चूज लेटर वन, यानी कि मैंने पाइनएप्पल वाली यानी बाद वाली टॉफी को चूज किया है। ठीक है। तो फॉर्मर मतलब होता है पहले वाला और लेटर मतलब होता है बाद वाला। और ये कब होता है, जब हमारे पास दो चीजें गिवन होती है, उनमें से हमें दोनों में से कोई चीज चूज करनी होती है। अगर हम पहले वाली चूज करेंगे तो हम फॉर्मर लिखेंगे, और अगर हम बाद वाली चूज करेंगे तो हम लेटर लिखेंगे। तो लेटर और लेटर, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो क्या बताया है, लेटर यानी बाद वाली मतलब पोजीशन की, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर इसकी पोजीशन है। ठीक है। तो जो सेकंड नंबर है
सेकंड पोजीशन वाली, यानी कि यहाँ पे पोजीशन बताइए। और लेटर जो वर्ड है वो टाइम के लिए आता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा लेटर और लेटर में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट अभी हम इसको यहाँ से इस पेपर को हम साफ कर लेते हैं, यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हमें समझना है अपना लेटेस्ट और लास्ट दोनों में क्या फ़र्क है। तो अभी हम देख लेते हैं लेटेस्ट। लेटेस्ट मतलब होता है सबसे नया, कि अभी कोई कोई नई टेक्निक आई है, सबसे नया, यानी कि न्यू टेक्निक के बारे में बात हो रही है। इसके बाद कोई टेक्निक नहीं आई, वो लेटेस्ट फैशन है। जैसे कहते थे लेटेस्ट फैशन, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फैशन। तो ये हमारा होता है सबसे नया, क्योंकि हमने मतलब कुछ नया आया है, नई टेक्नोलॉजी आई है, नया फैशन आया है, नया नया जो आया है। तो उसके बाद अभी कुछ नहीं आया, लेकिन इसके बाद आ सकता है। लेटेस्ट के बाद कुछ भी दूसरा लेटेस्ट हो सकता है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं लास्ट। लास्ट का मतलब होता है सबसे आखिरी, सबसे आखिरी, यानी कि इसके बाद कुछ नहीं है, ये लास्ट है, बिल्कुल खत्म है ये, इसके बाद कुछ नहीं है। तो इनके सेंटेंस हम समझ लेते हैं। दिस इज द लेटेस्ट फैशन, कि यह सबसे नया फैशन है, या दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कि ये सबसे नई टेक्नोलॉजी है। ठीक, यहाँ पे लास्ट का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एट लास्ट द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस। तो देखो यहाँ पे जो सेंटेंस है, इससे हमें क्या पता चला, लास्ट में यानी कि आखिर में, सबसे आखिरी में प्रिंसिपल ने प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए, यानी कि इनाम बांटे। तो यहाँ पे हमने देखा कि लास्ट का मतलब, लास्ट हमारा कब आता है, जब से सबसे आखिरी की बात हो रही हो, और लेटेस्ट मतलब आता है जब सबसे नए की बात हो रही हो। अब यहाँ से हम कह सकते हैं जैसे लास्ट, जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं लास्ट गवर्नर, कि लास्ट गवर्नर हमारा कौन था, हमारे इंडिया का लास्ट गवर्नर कौन था। या फिर हम कर सकते हैं लास्ट पोजीशन, कि वो कौन सी पोजीशन है, कि वो क्लास में सबसे लास्ट पोजीशन पे आया है। तो लास्ट का मतलब होता है सबसे आखिरी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा लेटर, लेटर और लेटेस्ट और लास्ट चारों में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने दूसरे एडजेक्टिव की तरफ, जो है हमारा एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो यहाँ पे हम पहले सबसे पहले इनका मीनिंग देख लेते हैं, एल्डर और एल्डेस्ट। एल्डर और एल्डर हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, और एल्डेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। और जो ये दोनों वर्ड है, इनका मतलब होता है बड़ा। एल्डर मतलब होता है बड़ा, और एल्डेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि एल्डर जो और एल्डेस्ट होते हैं, वो ब्लड रिलेशन के लिए यूज किए जाते हैं, ब्लड रिलेशन शो करने के लिए। यहाँ पे ब्लड रिलेशन शो होती है। ठीक है, जैसे ही इज माई, जैसे ही इज माई एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, कि वह मेरा बड़ा भाई है। तो देखो वह मेरा बड़ा भाई है, एल्डर यानी कि बड़ा भाई है, और ये क्या है, बड़ा भाई यानी कि ब्लड रिलेशन हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे एल्डर का यूज हुआ है। आप लिख देंगे ही इज द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली, कि वो फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, ऑफ द फैमिली, तो वो फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, द एल्डेस्ट का यूज हुआ है, तो यहाँ पे आया सबसे बड़ा, और यहाँ पे क्या है, ब्लड रिलेशन दिखाई है कि फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एल्डर और एल्डेस्ट में क्या फर्क है। अब देख लेते हैं ओल्डर, ओल्डर और ओल्डेस्ट। ओल्डर जो होता है टाइम के लिए यूज होता है, टाइम के लिए यूज करते हैं इसको, और ओल्डर के बाद देन का यूज होता है,
ओल्डर के बाद देन का यूज होता है। और यहाँ पर देखें तो हम एल्डर, एल्डर के बाद देन का यूज नहीं होता, या इसके बाद टू का यूज हो सकता है। ठीक है, एल्डर टू, ही इज एल्डर टू मी, कि वह मुझसे बड़ा है। और ओल्डर के बाद देन का यूज होता है। जैसे इसका सेंटेंस देख लेते हैं, ही इज ओल्डर देन मी, कि वह मुझसे बड़ा है। तो यहाँ पे ओल्डर का मतलब भी क्या है, बड़ा। बट यहाँ पे ये ब्लड रिलेशन के साथ यूज नहीं होता, मतलब किसी और से हमारी कंपैरिजन हो रही हो तो यूज करते हैं हम इसको ओल्डर को, कि वह मुझसे बड़ा है। और ओल्डेस्ट मतलब होता है सबसे पुराना। इसको हम यहाँ पे पुराने के लिए भी यूज करते हैं, बड़ा भी होता है और पुराना भी। बड़ा भी होता है इसका मीनिंग, और इसका मीनिंग होता है पुराना। पुराना के लिए भी यूज होता है। तो जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे, दिस बिल्डिंग इज द ओल्डेस्ट, दिस बिल्डिंग इज द ओल्डेस्ट, कि यह बिल्डिंग सबसे पुरानी है, इन द सिटी, इन द सिटी, शहर में, कि यह बिल्डिंग शहर में सबसे पुरानी है। तो यहाँ पे देखो हमने सबसे पुराना यानी कि ओल्डेस्ट का यूज हुआ है, द ओल्डेस्ट। दिस इज द ओल्डेस्ट कॉलेज इन द सिटी, कि ये शहर का सबसे पुराना कॉलेज है। तो देखो ओल्डेस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे सबसे पुराना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, एल्डर और एल्डेस्ट का यूज हम ब्लड रिलेशन के लिए करते हैं। और ओल्डर माने भी बड़ा होता है और पुराना भी होता है। और ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी से भी कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं तो हम ओल्डर का यूज करते हैं, और ओल्डर के बाद हमेशा देन आता है, और एल्डर के बाद टू आ सकता है। जरूरी नहीं है, बट ओल्डर के बाद, एल्डर के बाद हम देन का यूज नहीं करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे एडजेक्टिव हमारे। नेक्स्ट एडजेक्टिव की तरफ चलते हैं, नियर और नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नियर और नेक्स्ट। नियर का मतलब होता है पास, और इसको हम यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। और नेक्स्ट मतलब होता है अगला, और इसको हम यहाँ ऑर्डर के लिए यूज करते हैं। ऑर्डर मतलब कि किस ऑर्डर में है, कि नेक्स्ट पोजीशन, मतलब नेक्स्ट पोजीशन के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, ऑर्डर के लिए भी यूज करते हैं। तो अभी देख लेते हैं हम नियर का। नियर का एक सेंटेंस के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे राम लिव्स नियर टू माई स्कूल। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो राम है वो मेरे स्कूल के पास रहता है। देखो मेरे स्कूल के पास रहता है, इसलिए यहाँ पे नियर का यूज हुआ है। और नियर के बाद हमने टू का यूज किया है। यहाँ पे नियर के बाद टू का यूज होगा, नियर प्लस टू। जब हम किसी के पास रहते हैं या किसी के पास कोई चीज है तो नियर के बाद टू का यूज होता है। जैसे एक सेंटेंस और देख लेते हैं, माई हाउस इज नियर टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कि मेरा जो घर है वो रेलवे स्टेशन के पास है। तो यहाँ पे भी हमने किसका यूज किया है, नियर टू का। जब कोई चीज किसी प्लेस के पास हो तो हम नियर टू का यूज करेंगे, नियर के बाद हम टू लगाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट के लिए देख लेते हैं हम, शी इज सिटिंग, शी इज सिटिंग नेक्स्ट, शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर फादर। तो यहाँ पे क्या देखो कि वो अपने फादर के नेक्स्ट में यानी कि बगल में बैठी हुई है, पास में बैठी हुई है। तो यहाँ पे पोजीशन बताई है, ऑर्डर बताया कि किस ऑर्डर पे बैठी हुई है वे, कि वो लड़की जो है, शी जो है वो किस ऑर्डर पर बैठी है अपने फादर के, तो नेक्स्ट बैठी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑर्डर में यानी क्रम, ऑर्डर का मतलब यहाँ पे होता है क्रम में, क्रम, क्रम मतलब कि किस क्रम में बैठी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे नेक्स्ट बैठी है यानी कि उसके बिल्कुल पास में, उसके बगल में बैठी है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम, आई विल मीट यू, आई एट द नेक्स्ट
क्रॉसिंग। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस क्या देखा कि आई विल मीट यू, मैं तुम्हें मिलूंगा एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, यानी कि अगली क्रॉसिंग पर। तो यहाँ पे हमने देखा नेक्स्ट हमारी क्या आ गई, पोजीशन आ गई है कि कहाँ मिलेगा, अगली क्रॉसिंग पे मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, नियर और नेक्स्ट में हमने डिफरेंस देखा है। जो नियर है वो डिस्टेंस के लिए हम लिखते हैं, लगाते हैं, और जो नेक्स्ट है वो हम ऑर्डर के लिए लगाते हैं कि किस क्रम में ये आया है, अगला क्या होगा, इससे नेक्स्ट क्या होगा। और नियर मतलब होता है पास में, और नेक्स्ट मतलब होता है अगला। तो जब कोई चीज पास में होती है किसी भी चीज के, तो हम उसको नियर का यूज करते हैं। जैसे शी लिव्स नियर माई हाउस, कि वह मेरे घर के पास रहती है। ऐसे नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसका घर मुझसे अगला है, हर हाउस इज नेक्स्ट टू मी, यानी कि उसका घर मुझसे अगला है, नेक्स्ट है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।